Hello बच्चों, let us read the question first. Give the relationship between the following pair of compounds. अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का आपका की कंसेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका बिलोंग करेगा स्टीरियो केमिस्ट्री से, क्योंकि रिलेशनशिप बताने के लिए मुझे हर एक कार्बन सेंटर का स्टीरियो केमिस्ट्री पता होना चाहिए. Compounds look like this. पर OH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका CH3. एंड जो सेकंड कंपाउंड है दैट इज दिस OH, यहाँ पर H, Cl पर H, यहाँ पर H एंड यहाँ पर CH3. तो इसका कंफ्यूजन जानने के लिए पहले हमें इन्हें प्रायोरिटीज देनी पड़ेंगी. तो अगर मैं बात करता हूँ इस कार्बन सेंटर की, तो यहाँ पर OH विल बी द फर्स्ट बिकॉज वो सबसे ज़्यादा मास OH का है. देन अगर ऊपर चले तो CH3 है, नीचे चले तो CCl एंड फर्दर चेन इज गोइंग ऑन. तो नीचे वाले को मुझे सेकंड देना पड़ेगा. CH3 विल बी थर्ड, हाइड्रोजन विल बी फोर्थ. सिमिलरली सेकंड वाले में the Cl will be first and second will be your नीचे वाला because ऊपर भी C है, नीचे भी C है, ऊपर COH है, CH3 है, नीचे आपका COH and C2H5 है. C2H5 का आपका मास ज़्यादा है CH3 से, तो नीचे 2 हो जाएगा. then ऊपर वाले पे 3 and hydrogen will be 4. Similarly इस वाले कार्बन के लिए OH will be first, ऊपर वाला part will be second, नीचे वाला will be third and hydrogen will be fourth. तो अगर हम देखें कि ऊपर वाले सेंटर का 1 2 3 का रोटेशन क्या आ रहा है, तो अगर 1 2 3 का रोटेशन देखें हम, तो 1 2 3 का रोटेशन आ रहा है आपका R, बट आपका फोर्थ ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि वी हैव टू रिवर्स इट. तो R का हो जाएगा आपका S. दैट इज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन horizontal line, then we have to reverse the configuration. ठीक है. देन सेकंड कार्बन की बात करें तो 1 2 3 का रोटेशन देखते हैं हम. तो 1 2 3 का रोटेशन देखें अगर, तो दैट इज कमिंग एज R. R आ रहा है, बट फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वी हैव टू रिवर्स इट, यानी कि दिस विल बी आल्सो S. और सिमिलरली अगर थर्ड कार्बन की बात करें तो आपका 1 2 3 का रोटेशन आ रहा है आपका S, यानी कि रिवर्स करके दैट विल बी R. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका SSR. सिमिलरली अगर मैं प्रायोरिटीज की बात करूं इस कार्बन के लिए, OH विल बी 1, नीचे वाला पार्ट विल बी 2, ऊपर वाला CH3 3, हाइड्रोजन फोर्थ. एंड इस कार्बन के लिए क्लोरीन विल बी 1, नीचे वाला पार्ट विल बी 2, ऊपर वाला विल बी 3, हाइड्रोजन विल बी फोर्थ. और इस कार्बन के लिए आपका OH विल बी फर्स्ट, ऊपर वाला पार्ट विल बी 2, नीचे वाला C2H5 विल बी 3 एंड हाइड्रोजन विल बी फोर्थ. तो लेट्स फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन. तो फर्स्ट कार्बन के लिए अगर मैं देखूं 1 2 3 का रोटेशन, तो ये आ रहा है आपका R, यू हैव टू रिवर्स इट, यानी कि दिस विल बी योर S. एंड सेकंड वाले के लिए देखूं मैं अगर, तो आपका 1 2 3 का रोटेशन आ रहा है S, यानी कि दिस विल बी योर R. एंड थर्ड वाले की बात करूं अगर, तो 1 2 3 का रोटेशन आ रहा है आपका S, यानी कि दिस विल बी योर R. तो अगर हम कार्बन से कार्बन को मैच करें तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ कि इस कार्बन को मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, इस कार्बन को सेकंड एंड इस कार्बन को थर्ड. एज द कंपाउंड इज सिमिलर, तो इसको बोल देते हैं आपका फर्स्ट, इसको सेकंड
एंड इसको थर्ड। तो अगर मैं देखूं कि फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में जो आपके कार्बन्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, तो हम देख सकते हैं जो आपके कंपाउंड्स हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कार्बन की, तो पहले वाले में है कॉन्फ़िगरेशन आपका S एंड दूसरे वाले में भी है आपका S। सेकेंड कार्बन के लिए पहले वाले में है आपका S, दूसरे वाले में है R, एंड थर्ड वाले के लिए पहले वाले में है R एंड दूसरे वाले में है R। तो हमें दिख रहा है कि S तो S से सेम है और R से सेम है, बट जो सेकेंड कार्बन है वहां पर सिमिलैरिटी आपकी नहीं है, यानी कि एंड दे आर ऑल्सो नॉट मिरर इमेजेस। अगर मिरर इमेज होते तो आपका सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता। तो आई कैन राइट दे आर नॉन मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो इनका रिलेशनशिप हो जाएगा कि दे विल बी डायस्टीरियोमर्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।